बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन और नाजरीन, न्यूजीलैंड में कुछ अर्सा पहले वहाँ के एक जुनूनी ने मुसलमान को शहीद किया तो बड़ा जज्बा देखा वहाँ की प्राइम मिनिस्टर साहबा का कि वो शहीद होने वालों के घर गई, मुसलमानों से मिली, उनके जज्बात को ठंडा किया और उनकी दुनिया भर में अप्रिसिएशन हो रही थी। अभी तक ऐसी मिसाल नहीं थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जनाब काकड़ साहब ने उससे भी बढ़कर मिसाल कायम की है, खुद भी जाने की और रुफ़क़ा को साथ लेके जाने की। ये उससे भी बढ़कर है। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम इज़्ज़त करते हैं, हमारे नबी हैं, वो हमारा ईमान है। किसी चर्च को या आसमानी किताबों में से किसी भी किताब को जलाना, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। बड़ा अच्छा है वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक्शन। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपसे गुजारिश थी कि जितने आपके ये मेंबर आए हैं, वज़ीर, वज़रा और मशीर वगैरह आए हैं, इनकी तादाद को तो सख्ती तक यहीं तक रखें, ताहम इन्हें ये हुक्म करें कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें। वो 6 महीने रहते हैं, वो 1 साल रहते हैं, वो 2 साल रहते हैं, अपने एसेट्स फिर फॉर डिक्लेयर करें और पब्लिक करें। और फिर साथ ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑर्डर करें, IMF की भी डिमांड थी कि ग्रेड 17 से 22 तक तमाम ऑफिसरान पाकिस्तान के अपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, क्योंकि अगर आज भी लिखने वाला पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखने बैठ जाए तो पाकिस्तान की बर्बादी की वजह जो वो मेल लिखेगा वो यही लिखेगा कि यहाँ के गवर्नमेंट मुलाजमीन जो थे, पब्लिक सर्वेंट जो अपने आप को कहते थे, वो इस मुल्क को खा गए और उन्होंने पीछे मुड़ के भी ना देखा। दूसरी बात, मैं कन्विंस्ड हूँ कि हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम था उसकी निस्बत सदारती निज़ाम खिलाफत के तकरीबन करीब है। आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब से गुजारिश होगी कि हजूर, पाकिस्तान का पिछले 75 साल में मसला ये रहा है, मसला है ज़बान का। MNA आए, MP आए, उनमें से मिनिस्टर भी बने, तो उनका जो बाबू, जो सेक्रेटरी उसके साथ अटैच होता है, सफ़ेद वर्दी वाला बाबू कभी भी सियासी बंदे के साथ ना खुलूस रखता है, ना उसकी बेहतरी चाहता है और ना चाहता है कि वो उसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो। जब कोई MNA, MPA, हत्ता के मिनिस्टर भी चला जाए कहीं सेक्रेटरी के कमरे में, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, कोई भी DC, AC, कमिश्नर, तो ये फौरन अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। जब वो चला जाए, कोई करीबी स्टाफ हो तो उर्दू पे आ जाएंगे, और कोई अपने महल्ले का या अपने शहर का आ जाए तो उसके साथ पंजाबी में बड़ी फ्री गपशप मारेंगे। इनका अंग्रेजी में फौरन पैंतरा बदलना, सिर्फ अपने मिनिस्टर को, MNA या MPA को कंफ्यूज करना, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार करना और फिर उससे अपने मफादात उठाना मकसूद होता है। मेरी तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब से गुजारिश होगी कि जो कॉन्सेप्ट DCO का था, ये डिप्टी कमिश्नर की गर्दन से सरिया निकालें और इसे DCO बनाएं। DCO से DC तो बनाया था अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सोच ये है कि वोट डंडे के जोर पर लो, वोट ट्रालियों में भर भर के अगवा करके लो, काम डिप्टी कमिश्नर के जरिए कराओ। वो मोहब्बत से काम नहीं कराना चाहते, मोटिवेट करके काम नहीं कराना चाहते, लोगों को इनिशिएटिव देके काम नहीं कराना चाहते, वो तो डंडे। फिर उन्होंने लिहाजा डंडा बरसाने के लिए उन्होंने कमिश्नर भी वापस ले आए और DCO को ख़त्म करके DC कर दिया, AC कर दिया। लेकिन दयानतदारी की बात यह है कि ज़िलों में अगर काम होना शुरू हो गया था तो वो जनरल मुशर्रफ साहब का, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, जो फार्मूला था DCO वाला, लोग अपने मुतालबा DCO के दफ्तर में ले जाना शुरू हो गए थे। आर्मी से इसलिए गुजारिश है,
आर्मी को पता होना चाहिए कि आप क़यामत तक भी इलेक्शन इस तरह के पार्लिमानी निज़ाम में कराते रहें। ये सिविल बाबू को मिनिस्टर इसका कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका एक हल है, या तो आप मिनिस्टर को इख्तियार दे दें कि वो ACR अपने सेक्रेटरी की खुद लिखेगा, या उसमें कुछ उसके नंबर रख दें। अगर ऐसा नहीं है तो सेक्रेटरी माजरत के साथ मिनिस्टर को, MPA को, MNA को एक्सप्लॉइट करता है और बर्बादी मुल्क की होती है। अब आर्मी की मैं इसलिए कहता हूं कि गुंजाइश निकाल के रखें। पाकिस्तान में एक निज़ाम ऐसा चलना चाहिए जिसमें दो अदारे सामने आए, आमने सामने आ जाए। एक सियासी लोग जिनको अगर आप समझते हैं, अगर वो मैच्योर हूं, दूसरा मेरी पाक आर्मी। ये दोनों मिलके चलेंगे, क्योंकि सियासी बंदे की फिक्र, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। जब आप निगाह बुलंद की बात करते हैं, सुखन दिल नवाज की बात करते हैं, तो निगाह बुलंद में एजुकेशन का भी बहुत बड़ा, इल्म का बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारे सियासी खानवादे जो छाए हुए हैं मुल्क पे, अंग्रेज़ी ज़बान की वजह से उनको अबलाग में भी मसला है, कम्युनिकेशन में भी मसला है। यही वजह थी कि मोहतरम सिराजुल हक साहब ने जब कहा कि KPK में कोई भी सेक्रेटरी जो अपनी रिपोर्ट लिखेगा या नोट लिखेगा वो उर्दू में लिखेगा, तो वहाँ मामले सुधरने शुरू हो गए, वहाँ मामले हल होना शुरू हो गए। लिहाजा आर्मी जो है वो अटैच कर ले अपने आप को, खुदारा अटैच कर ले अपने आप को सियासी लोगों के साथ, और सिविल बाबू जो सियासी लोगों को शिकस्त देता है, उससे आर्मी उस सियासी बंदे को बचाए। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऑर्डर कर दें कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर और कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने दफ्तर के बाद उसने टेंट लगाया हुआ होगा। हफ्ते में 3 दिन के लिए पीर मंगल बुध रख लें, मंगल बुध जुमेरात रख लें, क्योंकि बाबू वीकेंड पे इधर उधर फुटे होते हैं, तो गाड़ी मुफ्त में मिली होती है, तेल मुफ्त में मिला होता है, याशी कर रहे होते हैं माजरत के साथ। लेकिन कोई 3 या 4 दिन हफ्ते में रख दे कि अवाम बिल अमूम बिल खसूस सब आए, जो उनके प्रॉब्लम है डिप्टी कमिश्नर के सामने उसी देर एंड देन बताए, असिस्टेंट कमिश्नर को बताए, कमिश्नर इस तरह की ओपन कचहरी लगाएं, और वो पाबंद हों घंटा रोज़ाना 3 दिन या 4 दिन के लिए कि बाहर बैठे जाके, ये नहीं कि एक दिन बैठ के बाकी एडिशनल को भेज दिया, एडिशनल को नहीं, मेक इट मस्ट कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर ये बैठे, लोगों के मसाइल सुने, इन्हें भी पता चले कि वोट लेना कितना आसान है या कितना मुश्किल है जब ये फेस करेंगे पब्लिक को। और जो इन बाबुओं ने पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, इनके अक्सर 80% इनके क्रिएटेड प्रॉब्लम है, और ये खुश होते हैं पब्लिक को तंग करके, सियासी बंदे को तंग करके। लिहाजा इन्हें जब वहाँ जवाब देना पड़ेगा तो फिर वो भी राह रास्त पे आ जाएंगे। मैं ये मशवरे इसलिए दे रहा हूँ कि भाई मेरी तो ईमानदारी से ये दुआ है कि मैंने कई मरतबा कहा मेरा ताल्लुक तो जमायत इस्लामी से है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे मौत इसमें दे। लेकिन माजी का सियासी तजर्बा देखते हुए पाकिस्तान में इस तरह के पार्लिमानी निज़ाम को आजमाना, मेरा ख्याल है अगर आज ये कह भी दे, सियासी पार्टियां बड़ी कह रही हैं, मेरे ख्याल में तो वैसे 3 सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI फारग हो गए हैं, और कोई नया चेहरे और नए लोग आएंगे। लेकिन जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब और सदर पाकिस्तान साहब, क्या इलेक्शन अगर 3 साल के लिए ना करवाए जाएं तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? इलेक्शन करवाने में क्या पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी? चेहरे बदलेंगे, नए चेहरे कहेंगे लाएं जी हमारे 5-5 अरब के फंड, 10-10 अरब के फंड, उनमें से कमिश्नें बनेंगी, और नए चेहरे माल बनाना शुरू कर देंगे, और उनको इस रास्ते पर लगाएगा बाबू सिविल कपड़ों वाला। पहले लगाएगा, फिर बदनाम भी करेगा, उधर लगा के उन्हें बेनिफिट देगा, उधर पीछे से कह देगा जी वो ये कर गए, वो ये कर गए, वो ये कर गए। लिहाजा 2-3-4 साल के लिए इसे चलने दें, और अगर ऐसा कोई मसला नहीं है, कितना अच्छा कदम है प्राइम मिनिस्टर साहब का
ये जड़ा वाले जाने वाला, ये जो चर्च का मामला हुआ है। तो ऐसे फैसले तो हम माजी में मैच्योर सियासी लोगों से भी एक्सपेक्ट ना कर सके। उन्हें अपनी जान का खतरा होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लिहाजा ये जो निज़ाम आया है, खुल के आर्मी और ये जो कैबिनेट आई है, ये मिलकर जॉइंटली काम करे। और जो आपने मिनिस्टर ले लिए हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब, उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। 5 या 6 उनमें ऐसे बाबू हैं कि जिनका आपको एहसास होगा 3 महीने के बाद, जब आप अकाउंट फार करेंगे कि उन्होंने क्या किया है इस 3 महीनों में। तो इंशाअल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम तजावीज़ देंगे कि वज़ीर आज़म साहब, मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर, मिनिस्टर तिजारत कॉमर्स और एक आध मिनिस्टर को ये हम तजवीज़ कर दें हैं कि इन्हें रियासत की बेहतरी के लिए, मुआशी मामले की बेहतरी के लिए, माली मामलात की बेहतरी के लिए ये इन्हें टारगेट दें, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन भी कह लेते हैं, कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। और फिर इनका एनालिसिस करें हर महीने कि जी आपने 90 दिन में या 3 महीनों में ये काम करना था, उसकी अचीवमेंट क्या है, फिर मामला चलेगा। और जनाब वज़ीर आज़म साहब, किसी तरीके से गवर्नमेंट मुलाजमीन पाकिस्तान भर में जो हैं उनकी तादाद खुदारा 40-50% कम कर दें, और जिनको फारग करेंगे उन्हें घर बैठा के 2 साल के लिए तनख्वाह देते रहें जितनी वो ले रहे हैं, और उन्हें कहें आपने जॉब ढूंढ लो। क्योंकि उनके घर बैठने से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, फ्यूल का, गैस का, चाय का, पानी का, बिस्कुट का, कंप्यूटर का, बिजली का, आने जाने का, इस तरह के बड़े अखराजात बचेंगे और आपको नॉन डेवलपमेंट अखराजात में बचत के लिए बहुत बड़ी मदद भी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।